हेलो एवरीवन। आज मैं आईसीएनजी में जो कंबशन चैम्बर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा और उसके अलावा उन कंबशन चैम्बर्स में जो एयर मोशन है वो कैसे होता है वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, एयर मोशन जो आईसी इंजन है उसमें हमको ये मालूम है कि जो फ्यूल है उसको मिक्स होने के लिए बहुत कम टाइम मिलता है। आप ये मान लीजिए कि जैसे 3000 या 4000 आरपीएम पे अगर इंजन चल रहा है, यानी 1 मिनट में 3000 रोटेशंस पर इंजन चल रहा है, तो एक मिनट में 3000 आरपीएम अगर इंजन रोटेट करता है तो उसको जो कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड में कितना सा कम टाइम है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का 100वां हिस्सा, लगभग इतना समय मिलता है जो एयर है उसको मिक्स होने के लिए। तो इसलिए जो एयर मोशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने कम टाइम में हमको फ्यूल को मिक्स करना है, तो इसलिए एयर मोशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर एयर फ्यूल के साथ मिक्स नहीं होगी प्रॉपरली तो फ्यूल पूरी तरह से नहीं जलेगा। तो air or gas motion within the cylinder is one of the major factors that controls the fuel mixing and combustion। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि डिसाइड करता है कि जो फ्यूल है वो पूरी तरह से जलेगा या नहीं। इट ऑल्सो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन हीट ट्रांसफर, और हीट ट्रांसफर भी इस पर डिपेंड करता है। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उतना ही अच्छा हीट ट्रांसफर होगा। बोथ द बल्क गैस मोशन एंड द टर्बुलेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लोज आर इम्पोर्टेंट। तो जो मोशन है गैस का वो कैसे होता है, टर्बुलेंस किस तरह से होता है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द इनिशियल इन सिलेंडर फ्लो पैटर्न इज सेटअप बाय द इनटेक प्रोसेस एंड सब्सिक्वेंटली मॉडिफाइड ड्यूरिंग द कंप्रेशन। तो जो फ्लो है एयर का फ्लो पैटर्न किस तरह से है जब वो इनटेक होती है, कैसे इनटेक होना स्टार्ट होती है, और कंप्रेशन के एंड तक वो कैसे कैसे पैटर्न अडॉप्ट करती है, कैसे फ्लो होती है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। स्विल, देखिए ये भी एक तरह का एयर मूवमेंट है। engine concepts to promote rapid mixing of air and injected fuel। तो स्विल एक तरह से जो एयर है उसका रोटेशन है सिलेंडर के अंदर, बहुत तेजी से जो एयर है वो रोटेट करती है, और इस तरह से जो एयर है उसकी फ्यूल के साथ बहुत रैपिडली मिक्सिंग होती है। जब फ्यूल इंजेक्ट होता है डीजल इंजन में, जो स्विल है वो डीजल इंजन में यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो डीजल इंजन है उसमें मिक्सिंग सिलेंडर के अंदर ही स्टार्ट होती है, जबकि पेट्रोल इंजन में जो मिक्सिंग है वो कार्बोरेटर में मिक्सिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उसको तो मिक्सिंग का टाइम मिल जाता है। तो इसलिए एयर मूवमेंट डीजल इंजन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू पेट्रोल इंजन के। इन प्री चैम्बर इंजन स्विल इज क्रिएटेड ड्यूरिंग कंप्रेशन टू प्रमोट फ्यूल एयर मिक्सिंग इन द प्री चैम्बर। अभी हम डायग्राम में समझेंगे कि जो प्री चैम्बर है उसमें स्विल हम प्रोड्यूस करते हैं, और उसके बाद जो मेन चैम्बर है उसमें फ्यूल और एयर को हम भेज के उसका कंबशन करते हैं। देखिए, दो तरह के इंजेक्शन सिस्टम है, डायरेक्ट इंजेक्शन और इनडायरेक्ट इंजेक्शन। द एंटायर कंबशन स्पेसेस इन द मेन सिलेंडर। तो जो कंबशन प्रोसेस है पूरा वो मेन सिलेंडर में ही होता है, एंड द फ्यूल इज इंजेक्टेड इनटू दिस वॉल्यूम, और पूरा का पूरा फ्यूल जो है वो मेन सिलेंडर में भेज दिया जाता है। द कंबशन स्पेस इज एसेंशियली अ सिंगल कैविटी। तो जो कंबशन स्पेस है वो एक सिंगल कैविटी होती है विद लिटिल रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द चैम्बर टू द अदर पार्ट। तो इसमें मोस्टली एक ही चैम्बर होता है जो कि जो सिलेंडर का मेन जो पार्ट है उसमें होता है, एंड हैंस नो लार्ज डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन पार्ट्स ऑफ द चैम्बर। तो जो सिलेंडर का चैम्बर है उसको अगर हम उसका रीजन देखें हम, तो एक रीजन से दूसरे रीजन में कोई खास प्रेशर में डिफरेंस नहीं होता ड्यूरिंग कंबशन प्रोसेस। इनडायरेक्ट इंजेक्शन में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ द कंबशन चैम्बर द कंबशन स्पेस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो इसमें जैसा ऊपर जो डायरेक्ट इंजेक्शन था इसमें तो एक ही स्पेस सिंगल कैविटी होती है, जबकि इसमें दो कैविटीज होती हैं जो आपस में कनेक्टेड होती हैं। कंबशन स्पेस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इन द सिलेंडर हेड एंड अदर इज इन द मेन सिलेंडर। तो एक कैविटी सिलेंडर हेड में होती है और दूसरी मेन सिलेंडर में होती है। फ्यूल इज जनरली इंजेक्टेड इन द पार्ट विच लाइज इन द सिलेंडर हेड।
तो जनरली जो फ्यूल हम सबसे पहले जो फ्यूल इंजेक्ट करते हैं, सप्लाई करते हैं, वो जो मेन सिलेंडर हेड है उसमें करते हैं, और बाद में वो मेन सिलेंडर में फ्यूल जाता है। ये कुछ ओपन कंबशन चैम्बर है। शैलो डेप्थ चैम्बर, इन शैलो डेप्थ चैम्बर डेप्थ ऑफ कैविटी प्रोवाइडेड इन द पिस्टन इज स्मॉल। ये देखिए, ये कैविटी बनी है, ये पिस्टन है ये, और इसमें ये फ्यूल इंजेक्टर है, या स्पार्क प्लग है, पेट्रोल इंजन है, सॉरी ये स्पार्क प्लग है अगर, तो इसमें ये शैलो डेप्थ है। देखिए कोई बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं है इसकी। ड्यू टू दिस द स्क्विश इज नेग्लिजिबल, तो इसलिए जो एयर का मूवमेंट है, स्क्विश है, वो बहुत कम है। इट इज यूजुअली अडॉप्टेड फॉर लार्ज इंजन रनिंग एट लो स्पीड, तो ये लार्ज इंजन जो कि जिनकी स्पीड कम है उसमें यूज किया जाता है। हेमिस्फेरिकल चैम्बर, द डिजाइन ऑल्सो गिव्स स्मॉल स्क्विश। तो ये जो हेमिस्फेरिकल चैम्बर, इसमें देखिए ये पिस्टन के ऊपर जो कैविटी, ये हेमिस्फीयर की तरह है, और ये नोजल है, नोजल से ये फ्यूल इंजेक्शन हो रहा है। However, its depth and diameter radius can be varied to obtain desired type of squish for better performance. तो इसकी जो डेप्थ है, इसकी विड्थ है, इसको हम वेरी कर सकते हैं, जिससे कि हम एक बेटर स्क्विश प्रोड्यूस कर सकें। Cylindrical chamber, this design is modification of cylindrical chamber in the form of truncated cone. तो ये cylindrical chamber है, देखिए ये एक सिलेंडर की तरह है। Swill is produced by masking the valve up to 180 degree of the circumference. तो ये हमने ये जो वॉल्व है उसको एक साइड में किया है, जिससे कि इसमें स्विल प्रोड्यूस हो सके। स्क्विश प्रोड्यूस्ड इज बेटर देन द प्रीवियस टू डिजाइन, तो इसमें स्क्विश और बेटर है जो अभी हमने दो डिजाइन देखे उसके कंपैरिजन में। फिर है टोरॉइडल चैम्बर, दिस डिजाइन प्रोड्यूस अ पावरफुल स्क्विश अलोंग विद एयर मूवमेंट। तो ये जो डिजाइन है इसमें जो स्क्विश है वो बहुत अच्छी है। द मास्किंग नीडेड ऑन द वॉल्स इज स्मॉल, तो इसमें जो वॉल को कवर या मास्किंग है वो बहुत कम चाहिए। एंड दस इट मेक्स बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें इस तरह से जो ऑक्सीजन है उसका यूटिलाइजेशन बेटर है। ये देखिए ये स्विल चैम्बर है, इसको हम डायग्राम में हम समझेंगे। ये देखिए ये पिस्टन है, ये पिस्टन है, और ये मेन कंबशन चैम्बर है ये, और ये स्विल चैम्बर है जिसमें एरो दिखाए हुए हैं। इससे जो एयर का मूवमेंट है वो कैसे होता है। ये नोजल है जिसमें से फ्यूल आता है, और ये एयर का फ्लो है। अब देखिए स्विल चैम्बर इज प्रोवाइडेड इन द सिलेंडर हेड, तो ये जो स्विल चैम्बर है ये सिलेंडर हेड है, ये इसमें प्रोवाइड किया हुआ है। A throat which is tangent to the chamber connects it with the main cylinder, तो ये एक थ्रोट है जो कि इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, और वो इस मेन चैम्बर को स्विल चैम्बर से कनेक्ट कर रहा है। ड्यूरिंग कंप्रेशन द एयर फ्लोज इनटू द स्विल चैम्बर, तो जब कंप्रेशन होता है, पिस्टन जब ऊपर आता है तो एयर फ्लो होकर स्विल चैम्बर में आती है, और बहुत तेजी से ये रोटेट करती है। टेंजेंशियल डायरेक्शन तो एयर मोशन जनरेट रोटरी मोशन इनसाइड द स्विल चैम्बर, तो बहुत तेजी से रोटरी मोशन इसमें प्रोड्यूस होता है एयर का, और जब ये डीजल इंजेक्ट होता है तो इसके साथ बहुत इजीली अच्छी तरह से मिक्स होता है। फ्यूल इज इंजेक्टेड इनटू द चैम्बर एंड द कंबशन प्रोडक्ट्स ट्रेवल बैक टू द मेन सिलेंडर। तो ये जो फ्यूल इंजेक्ट होता है, ये जो एयर स्विल हो रही है इसके साथ डीजल मिक्स होता है, और फिर मिक्स होकर वापस ये मेन चैम्बर में आता है, और यहाँ पर इसका कंबशन होता है। तो जो स्विल चैम्बर है ये प्रोवाइड किया गया है एयर को स्विल प्रोड्यूस करने के लिए, जिससे कि वो जो डीजल है उसके साथ प्रॉपरली मिक्स हो जाए। दिस टाइप ऑफ चैम्बर इज यूज्ड वेयर फ्यूल क्वालिटी कैन नॉट बी कंट्रोल, तो इस तरह का जो स्विल चैम्बर है वो वहाँ पर यूज़ किया जाता है अगर फ्यूल क्वालिटी कैन नॉट बी कंट्रोल, जहाँ पर हम फ्यूल की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, वेयर रिलायबिलिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द फ्यूल इकोनॉमी। और हम फ्यूल इकोनॉमी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, रिलायबिलिटी इम्पोर्टेंट है। तो इसकी वजह से हो सकता है फ्यूल का कंजप्शन ज़्यादा हो, लेकिन इसमें जो कंबशन है वो ज़्यादा रिलायबल है। ओपन कंबशन चैम्बर के जो एडवांटेजेस हैं, मिनिमम हीट लॉस ड्यूरिंग कंप्रेशन बिकॉज ऑफ द लोअर सरफेस एरिया,
तो जो हमने शुरू में देखा ओपन कंबशन चैम्बर जिसमें सिंगल कैविटी होती है, तो उसमें हीट लॉस कम से कम है बिकॉज ऑफ लोअर सरफेस एरिया, उसका सरफेस एरिया कम है, सिंगल कैविटी है, सरफेस एरिया कम है, तो वॉल्यूम सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, तो वॉल्यूम ज़्यादा है, सरफेस एरिया कम है, इसलिए हीट लॉस कम होगा, हेंस बेटर एफिशिएंसी, वॉल्यूम रेशियो एंड हेंस बेटर एफिशिएंसी। तो इसमें एफिशिएंसी बेटर है, नो कोल्ड स्टार्टिंग प्रॉब्लम, नो इसमें कोल्ड स्टार्टिंग प्रॉब्लम कम है, फाइन एटोमाइजेशन बिकॉज ऑफ मल्टी फाइन एटोमाइजेशन, इसमें एटोमाइजेशन बेटर है बिकॉज ऑफ मल्टी होल नोजल, क्योंकि हम इसमें मल्टी होल नोजल यूज करते हैं, तो एटोमाइजेशन बेटर है। ड्रॉबैक्स ऑफ दिस कंबशन चैम्बर्स आर हाई फ्यूल इंजेक्शन प्रेशर रिक्वायर्स एंड, क्योंकि मल्टी होल नोजल यूज किया हमने तो इसमें फ्यूल इंजेक्शन प्रेशर हमको हायर चाहिए, तो इसलिए इसके डिज़ाइन भी कॉम्प्लेक्स है। नेसेसिटी ऑफ एक्यूरेट मीटरिंग ऑफ फ्यूल बाय इंजेक्शन सिस्टम पर्टिकुलर फॉर स्मॉल इंजन, तो इसमें एक एक्यूरेट मीटरिंग सिस्टम होना चाहिए स्पेशली जो स्मॉल इंजन है उनके लिए, नहीं तो फ्यूल जो है वो ज़्यादा सप्लाई होगा, वेस्टेज होगा। एक बार हम और कंपेयर करते हैं डायरेक्ट इंजेक्शन और इनडायरेक्ट इंजेक्शन। जो डायरेक्ट इंजेक्शन है जनरली पेट्रोल इंजन में यूज़ किया जाता है ओपन कंबशन चैम्बर्स के साथ। इसके एडवांटेज देखें, मिनिमम हीट लॉस ड्यूरिंग कंप्रेशन, जैसा हमने अभी देखा, क्योंकि इनका सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो कम है, इसमें हीट लॉस कम है। दूसरा फ़ायदा फाइन एटोमाइजेशन बिकॉज ऑफ मल्टी होल नोजल, इसमें मल्टी होल नोजल यूज़ करते हैं तो जो फ्यूल है उसका एटोमाइजेशन अच्छा है। इसके ड्रॉबैक, रिक्वायर्स हायर फ्यूल इंजेक्शन प्रेशर, नेचुरली मल्टी होल नोजल हम यूज़ कर रहे हैं तो हाई फ्यूल इंजेक्शन प्रेशर चाहिए। नेसेसिटी ऑफ एक्यूरेट मीटरिंग फ्यूल, तो इसमें मीटरिंग भी हमको एक्यूरेट चाहिए। इनडायरेक्ट इंजेक्शन, जैसे हमने स्विल चैम्बर में देखा, इंजेक्शन प्रेशर रिक्वायर्ड इज लो, इसमें बहुत ज़्यादा हाई इंजेक्शन प्रेशर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्विल की वजह से मिक्सिंग वैसे ही बहुत अच्छी हो जाती है। फिर डायरेक्शन ऑफ स्प्रेइंग ऑफ फ्यूल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, और इसमें स्प्रे हम किस डायरेक्शन में कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो मिक्सिंग है वो स्विल के द्वारा हो जाएगी। पुअर कोल्ड स्टार्टिंग परफॉर्मेंस, क्योंकि इसमें सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है तो कोल्ड स्टार्टिंग की प्रॉब्लम होती है। स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन इज हाई, इसमें फ्यूल कंजप्शन भी हाई है। थैंक यू।